Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Three Men in Boat by Jeremy K. Jeremy. Now the summary of the first chapter. The narrator Jay is smoking in his room. Narrator अपने रूम में बैठा हुआ स्मोक कर रहा है with his friend, अपने दोस्तों के साथ जॉर्ज एंड विलियम सैमुअल हैरिस. जॉर्ज उसके साथ है और विलियम सैमुअल हैरिस उसके साथ है. एंड हिज डॉग और उसका एक कुत्ता है मॉन्टमैंसी. द मैन ऑल हाइपोकेंड्रियक्स. ये जितने भी आदमी मौजूद हैं ये सारे हाइपोकेंड्रियक्स हैं. मीन्स पागलपन की हद तक जाने वाले, बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने वाले. आर चैटिंग अबाउट देयर लेटेस्ट इलनेस. जो अपनी लेटेस्ट बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द मैन ऑल सर्टेन दैट ही इज इन डेंजर ऑफ डेथ ऑफ द सीरियस डिजीजेस. उनमें से हर एक को ऐसा लगता है कि वो एक सीरियस डिजीज से ग्रसित हैं, एक ऐसी बीमारी से और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाएगी. इन अ फ्लैशबैक और फिर वो फ्लैशबैक में जो जे रिकलेक्ट्स हाउ ही वंस वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम. वो याद करता है कि कैसे वो एक बार ब्रिटिश म्यूजियम में गया था टू रिसर्च अ ट्रीटमेंट, जहाँ वो ट्रीटमेंट का रिसर्च करता फॉर हिज हे फीवर, क्योंकि उसको हे फीवर था और उसका वो इलाज जानना चाहता था. एंड आफ्टर रीडिंग अबाउट डिजीज, और इस डिजीज के, इस बीमारी के बाद पढ़ने के बाद कन्विंस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को भरोसा दिला लिया दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एवरी इलनेस नोन टू मैन एक्सेप्ट द हाउसमेड नीज. कि वो उन सभी बीमारियों से ग्रसित है जो आदमी जानता है सिवाय हाउसमेड नीज के. जेज डॉक्टर क्लियरली रिकॉग्नाइज, जो जे का डॉक्टर है वो साफ साफ जान जाता है द मेंस पैरानोमिया, कि वो उसको क्या परेशानी है. प्रेस्क्राइब्ड हिम, और वो उसको प्रेस्क्राइब करता है बीफ स्टिक, बियर, वॉकिंग एंड गुड स्लीप हैबिट्स. एंड अर्ज हिम नॉट टू स्टफ अप योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. और उससे ये भी कहता है कि वो अपने दिमाग में उन सब बातों को जगह ना दे जिनको वो समझ नहीं पाता है. जे स्टिल बिलीव, जे का अभी भी मानना है दैट ही सफर्स फ्रॉम एवरी इलनेस, कि वो उन सभी बीमारियों से, सभी डिजीजेस से अभी भी ग्रसित है. बट ही इज स्पेशली कंसर्न अबाउट हिज लीवर कंडीशन, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी लीवर कंडीशन से कंसर्न है. द मेन सिम्टम्स ऑफ विच इज अ जर्नल डिसलेक्लेशंस ऑफ वर्क ऑफ एनी काइंड, जिसमें अक्सर वो किसी भी काम को करने में परेशानी महसूस करता है. द फ्रेंड्स डिसाइडेड, और फिर ये तीनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं दैट टेकिंग अ वेकेशन टुगेदर, कि वो सब एक साथ छुट्टियों पर जाएंगे. वुड रिस्टोर देयर हेल्थ, जिससे उनकी सेहत फिर से ठीक हो जाएगी. इसके बाद लोकेशन को लेकर तीनों दोस्तों के बीच में डिबेट होता है, बहस होती है फॉर अ वीक लॉन्ग एक्सकर्शन, बिकॉज वो एक हफ्ते के लिए इस एक्सकर्शन पर जा रहे थे. जे सजेस्ट करता है अ रूरल ओल्ड वर्ल्ड स्पॉट, कि एक गांव के पुराने इलाके में जाने के लिए. बट हैरिस विशेस टू अवॉइड रिमोट लोकेशन, लेकिन हैरिस जो है वो आसपास के इलाकों में वो नहीं जाना चाहता. एंड काउंटर्स विद द सजेशन ऑफ अ सी क्रूज, और ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना समुद्र यात्रा पर जाया जाए, क्रूज पर. जे वोट्स दैट आइडिया बिकॉज 1 वीक इज नॉट इनफ टाइम. जे इसको मना करता है बिकॉज एक हफ्ते का समय पूरा नहीं हो पाता समुद्र में जाना और वापस लौट के आने का. एंड एक्चुअली एंजॉय द ट्रिप, और ना ही वो पूरी तरीके से ट्रिप को एंजॉय कर पाते. He notes to the reader, और वो रीडर को ये भी बताता है that no one admits to being seasick, कि कोई भी वो समुद्र में जाने को तैयार नहीं on land, जो ज़मीन पे रहते हैं. But that many people have trouble, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है with it when actually on a ship. जब वो जहाज़ पर होते हैं तो कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जॉर्ज ये भी सजेस्ट करता है टेकिंग अ बोट ट्रिप, कि क्यों ना वो बोट ट्रिप पर जाएं डाउन द थेम्स, नदी थेम्स पर. एन आइडिया दैट एवरीवन अप्रूव, और ये एक ऐसा आइडिया था जिसे हर कोई अप्रूव करता है, हर कोई पसंद करता है. द जे वरीज, लेकिन जे को फिर भी एक चिंता है दैट मॉन्टमर्सी विल गेट बोर्ड, कि मॉन्टमर्सी बिल्कुल बोर हो जाएगा इन द बोट के अंदर. एंड दे डिसाइडेड टू ब्रिंग हिम अलोंग एनीवे, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड करते हैं. This is the summary of the first chapter, Three Men in Boat by Jeremy K. Jeremy. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.